भारत बंद के क्रम में मोहनलालगंज के SC ST OBC अधिवक्तागण व सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 1 अगस्त 2024 के विरोध सहित अन्य मुद्दों को लेकर के पैदल मार्च निकाल गया। उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। समय 1:30 बजे तहसील प्रांगण में सभी अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जो ACP कार्यालय के सामने होते हुए सिसैंडी चौराहा कुछ क्षण रुककर वापस गोसाईगंज मोड़ से तहसील मोहनलालगंज के मुख्य गेट पर जमा हो गए, जहां पर भारी संख्या में SC ST OBC लोग थे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 1 अगस्त 2024 को वापस लिए जाने, न्यायिक आयोग का गठन कर कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने, नाराज एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2006 के अनुसार आंकड़े एकत्रित कर सार्वजनिक करने, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में रिक्त आरक्षित पदों के बैकलॉग द्वारा भरे जाने, भारतीय जनगणना कराए जाने, आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किए जाने सहित लेटरल एंट्री द्वारा असंवैधानिक की गई भर्तियों को निरस्त करने या इस व्यवस्था को रोके जाने की मांग की गई। मोहनलालगंज में प्रदर्शन और पैदल मार्च में मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, उत्तर प्रदेश सचिवालय SC ST अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ एवं सामाजिक न्याय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम विरज रावत, बार एसोसिएशन मोहनलालगंज के वर्तमान उपाध्यक्ष जय हिंद चौधरी, ASP के अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम, सामाजिक न्याय महासभा के विधि सलाहकार दिनेश कुमार, एडवोकेट अरविंद नगरामी, उमेश कुमार पूर्व प्रधान अत्रौली, श्री अजय रावत पूर्व BDC, एडवोकेट प्रदीप कुमार, एडवोकेट बीजल गौतम, एडवोकेट अरविंद कुमार रावत, एडवोकेट रोहित रावत, एडवोकेट प्रदीप रावत, एडवोकेट राजेंद्र कुमार, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार, BDC संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णमासी दीन, डॉक्टर रामसेवक धीमान, सेवानिवृत्ति शिक्षक RS रावत, सामाजिक कार्यकर्ता भीमराव, युवा संगठन के महामंत्री दुर्गेश कुमार, एडवोकेट ललित रावत, एडवोकेट शिव मोहन यादव, एडवोकेट ज्ञान रतन, एडवोकेट आलोक रावत, एडवोकेट अनिल यादव, एडवोकेट महेश रावत, अजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता हरिशंकर रावत पूर्व BDC, राजेंद्र कुमार पाल, धर्मचंद्र रावत, विकास टेंट हाउस, मुकेश कुमार, दयाराम आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। इस पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में तख्तियां में लिखी हुई प्रमुख मांगों, भारतीय तिरंगा व संविधान को लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च कर रहे थे। तहसील के मुख्य गेट पर जिला प्रशासन को उत्तर प्रदेश सचिवालय ST SC अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पूर्व अध्यक्ष व सामाजिक न्याय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम विरज रावत सहित संयुक्त रूप से सभी आंदोलनकारियों ने ज्ञापन को सौंपा। ज्ञापन संपूर्ण के बाद 12 एसोसिएशन मोहनलालगंज बार एसोसिएशन सभा कक्ष में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बार के उपाध्यक्ष एडवोकेट जयविंद चौधरी और संचालन राम विरज रावत ने किया। इस अवसर पर भी उपरोक्त अधिवक्ताओं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हमको मेन मुद्दा जो था पिछले 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्गों में उपवर्गीकरण बनाए जाने का आदेश दिया, वो भी सीधे राज्यों को दिया है, केंद्र सरकार को नहीं दिया। कहा कि सभी राज्य लागू करें, जबकि ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश है तो पूरे देश भर में लागू होना है, केंद्र सरकार को आदेश देता है, केंद्र सरकार अपने कैबिनेट में उसको पास करती है, फिर कुछ राज्यों की सहमति आती है, उसके बाद एक राजज्ञा जो है जारी होती है राज्यों के लिए, तब यह लागू होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्यों को कहा, यह संविधान के विरुद्ध काम किया। सुप्रीम कोर्ट के जितने 9 जज हैं CJI सहित, तो वो उनके विरुद्ध महाअभियोग चलाए जाने का भी जो है अभियान चल रहा है कि इन्होंने संविधान के विरुद्ध काम किया है और नियमों के विरुद्ध काम किया है, इनको केंद्र सरकार को आदेश देना चाहिए। इन्होंने सीधे राज्यों को आदेश दिया। यही सुप्रीम कोर्ट पहले के आदेशों को लागू करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, उसका आदेश जारी नहीं किया। जबकि देखा जाए तो हमारे जो वर्गीकरण
जिनको कर रहे हैं, जैसा कि अभी RS राव जी ने कहा कि जो सक्षम है, सफाई कर्मचारी हैं, सैकड़ों हजारों के लोग, लाखों में हैं देश भर में, उनको अगर आप वीकर सेक्शन की या निर्धन या उपेक्षित जातियों के जो हितैषी हैं तो उनको रेगुलर कर दो। सीधी सी बात समझ में आ रही ना कि हमारे हितैषी हो तो उपेक्षित जातियों को जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जो है रेगुलर कर दो, उनको सरकारी नौकरियाँ दे दो। नहीं दे रहे हो। और दूसरा कह रहे हो कि कुछ जातियाँ आगे बढ़ चुकी हैं। अरे बढ़ कहाँ गई? 21% कोटा होना चाहिए, 21% पूरा नहीं है तो कहाँ से आगे बढ़ गए? अगर 21% से ज़्यादा नौकरियाँ किए होते तब था कि हाँ इनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू किया जाए। अब जबरदस्ती क्रीमी लेयर लागू ओबीसी पे कर दिया, सवर्णों पे नहीं किया, जो जनरल के लोग हैं। तो ये इस तरह से तर्कहीन सरकार और तर्कहीन जो है ये जो माननीय न्यायालय के जज लोग हैं, ये हमारे देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को भी कई वर्षों से समाप्त करने की बात हो रही है। अगर ईमानदार है सुप्रीम कोर्ट तो क्यों नहीं न्यायिक आयोग गठित करता है और परीक्षा के द्वारा जो है उसको जज बनाया जाए? ऐसा नहीं होता है। सब अपने ही सगे संबंधियों को जज बनाते चले जाते हो, जाते तो इसी समाज से।